नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं CNN न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। रामपुर गार्डन में एक प्रेस वार्ता हुई जिसको प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने संबोधित किया। अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने की और मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर की कई प्रतिमाएं हटाई गई थी, जिसमें से एक प्रतिमा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौकी चौराहा पर थी। लंबे समय के बाद भी आज तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा नहीं लगाई गई, जिस कारण कांग्रेस जनों में रोष है। अब नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। 14 नवंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती होती है और शीघ्र ही 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा चौकी चौराहा पर सभी माल्यार्पण करेंगे। कल से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, प्रदेश प्रवक्ता गुरुजी डॉक्टर केबी त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा, जिला महासचिव उल्फत सिंह कठेरिया कल से चौकी चौराहा स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा पार्क पर आमरण अनशन शुरू करने जा रहे हैं। यह आमरण अनशन जब तक प्रतिमा नहीं लगेगी जब तक जारी रहेगा। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि भारत रत्न देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौकी चौराहा पर लंबे समय से प्रतिमा लगी हुई थी, जिसको भाजपा सरकार ने आते ही सौंदर्यीकरण के नाम पर हटा दिया। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी अभी तक प्रतिमा नहीं लगाई गई है, जिसके कारण कांग्रेस जन अब आंदोलन करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे जो बातें जो पूरी प्रेस वार्ता हो रही है किस संबंधित में की जा रही है, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। दरअसल ये मुद्दा तो बरेली शहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे आला कमान से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और हम लोग बड़े लंबे समय से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि चौकी चौराहे पर भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया, इस देश के शिल्पकार हैं, उनकी एक आदमकद मूर्ति लगी हुई थी जिसे इस सरकार ने हटा दिया। हमारी विरासतों से छेड़छाड़ करना, पूर्वजों के इतिहास को मिटाना, ये सरकार की साजिश है और उसी के तहत बरेली में चौकी चौराहे पर आदमकद प्रतिमा गायब कर दी जाती है। लगातार हमने नगर आयुक्त को, जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को, मंडलायुक्त को अपने ज्ञापन दिए, सूचना दी कि इस मूर्ति को तुरंत लगवाया जाए। हम कांग्रेस जन इससे आहत हैं। सौंदर्यीकरण का नाम लिया था, सौंदर्यीकरण के नाम पर वहाँ चबूतरा बन गया है, बहुत सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी तक मूर्ति का कोई अता पता नहीं है। नवंबर का महीना शुरू हो गया है। 14 नवंबर को इस देश में हर व्यक्ति चाहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर जाकर उनको नमन कर सके, श्रद्धांजलि दे सके, उनको माला पहना सके, लेकिन वो मूर्ति ही आज गायब है। इसके लिए हम लोगों ने अभी 15 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की थी और लिखित में उन्हें दिया था कि यदि आपने मूर्ति स्थापित नहीं करवाई 1 सप्ताह के अंदर तो मजबूरन कांग्रेस जन आमरण अनशन पर उतारू होंगे। और आज वो घड़ी आ गई है कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है। प्रशासन को यह पहले बताया जा चुका है कि हम लोग इतने रोष में हैं, उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इसके तहत आज निर्णय हुआ है, हमें प्रदेश हाईकमान से और केंद्रीय हाईकमान से निर्देश प्राप्त हो चुका है और आज हम प्रेस वार्ता करके फिर दोबारा इस प्रशासन को बता रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे हम कांग्रेस जन चौकी चौराहे पर गांधी प्रतिमा के समक्ष आमरण अनशन के लिए 10 बजे बैठ जाएंगे और जब तक भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा वहां स्थापित नहीं होगी तब तक बिना कुछ खाए पिए अन्न त्याग करके वहां बैठे रहेंगे। इसके लिए हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, मैं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता उर्फ दद्दा साहब, साथ ही हमारे महासचिव उल्फत कठेरिया साहब, हम 4 लोग कल से आमरण अनशन पर बैठेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि नेहरू जी की वह आदमकद प्रतिमा वहां पे लगाई जाए और यह दूसरी प्रतिमा आप लगा रहे हैं तो जो प्रतिमा आपने हटाई थी वो हम कांग्रेस जनों को दी जाए। इस देश को बनाने वाले लोगों के साथ इस तरह की छेड़खानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और चारों कांग्रेस जन आमरण अनशन पर बैठेंगे। साथ ही हजारों की संख्या में कांग्रेस जन चौकी चौराहे पर एकत्र होंगे और सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और प्रशासन को हम ये बता देना चाहते हैं कि ये कोई धमकी नहीं है। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम नेहरू के अनुयायी हैं, हम आंदोलन की राजनीति जानते हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ इतने आमरण अनशन किए नेहरू ने और गांधी ने, आज उनके लिए अगर जो हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़ता है तो इस सरकार को, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। आपने लगातार आवाजें उठाई हैं और लगातार उठा भी रहे हैं। अब तक आपने सूचना देने के बाद भी अब तक क्या आपकी आवाज़ इतनी कमज़ोर होगी कि अब तक कोई अधिकारी आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है?
तानाशाही जब होती है तो इसी तरह से चीज़ें निकल के आती हैं। इस समय उन्हें ये लगता है कि कोई बोल ही नहीं सकता। सरकार जो चाहेगी वो कर सकती है, सरकार जैसे चाहेगी वैसे अपना काम करेगी, सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम कांग्रेस जन पहले तो अहिंसात्मक तरीके से प्रशासन के पास गए थे, ज्ञापन दिया, सूचना दी, लेकिन यदि प्रशासन नहीं मान रहा है तो अब मजबूरन हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा और जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होगी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या कहना चाहोगे पूरी बात? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस देश की परंपराओं को, इस देश की पहचान को मिटाने का प्रयास कर रही है। कभी नाम चेंज करते हैं और जो हमारे देश में जिनका बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा उनकी तमाम प्रतिमाओं को हटाने का काम कर रही है। इसी को लेकर आपने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत रत्न है और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनकी चौकी चौराहे से प्रतिमा रातों रात सौंदर्यीकरण के नाम पर गायब कर दी जाती है और वहाँ नहीं लगाई जाती। हमने ज्ञापन के माध्यम से और उनसे हम लोगों ने मिलकर भी, हमारे शिष्टमंडल ने, जो हमारा एक शिष्टमंडल गया था, सभी से हमने वार्ता की, कांग्रेस जन समस्त इकट्ठा होकर गए, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें सही जवाब नहीं दिया। इसी को लेकर हम, क्योंकि जो पहचान है देश की, इस पहचान को मिटने नहीं दिया जाएगा और जो हमारे देश के योगदान करने वाले लोग हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा का अगर वो नहीं लगाते तो अमरण अनशन का, जैसे माननीय हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई केवी त्रिपाठी जी ने जिस तरीके से अभी बताया कि हम समस्त लोग अमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक बैठेंगे जब तक वो प्रतिमा नहीं लगा देते। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों नहीं लग पाई? क्या देखिए, ये तो मनसा इस भारतीय जनता पार्टी की सोच की, भारतीय जनता पार्टी की सोच जो पुराने हमारे जो देश की जिसका योगदान रहा है उनकी पहचान मिटाने का प्रयास किया। ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता की राजनीति और राजनीतिक कारण है, इसीलिए वो नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि भाई इस देश की जिसने योगदान दिया है देश के लिए, उनकी पहचान बरकरार है और जो हमारी प्रतिमाएं पहले से लगी हैं हमारे लोगों की, तो उनको लगी रहना चाहिए। तो यही एक पहचान है, इसी को लेकर हम बैठे। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, कई वर्ष पहले वहाँ पर एक मूर्ति थी जो जिस तरीके से उनको टीक मारी गई थी, गुटके की जिस तरह से देखा गया था, उनको रातों रात बिल्कुल हटा दिया गया। उसकी वजह से कोई ये भी तो नहीं हो सकती कहीं ना कहीं कि इनको भी हटाकर दूसरी लगा दी जाए? कुछ भी मन से हो सकती, लेकिन ऐसा अब होने नहीं दिया है। कांग्रेस के समस्त कांग्रेस जन अब आपने देखा आंदोलन की ओर बढ़ चुके हैं, सड़क से लेकर संघर्ष तक। हम कल से 10 बजे से अमरण अनशन पर हमारी जो गांधी जी की प्रतिमा है चौकी चौराहे पे वहाँ बैठेंगे और हम लगातार इस अमरण अनशन तब तक करेंगे जब तक वो प्रतिमा नहीं लग जाती। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। आज प्रमुख जो मुद्दा है वो जो चौकी चौराहे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति स्थापित एक ज़माने से रही है, उसको पूरा तरह से उन्होंने हर तरीके से डेकोरेट कर लिया, अपनी मनमर्जी कर ली इस वर्तमान सरकार ने, और इनको लगातार ज्ञापन दिए गए कि आप इसको तुरंत स्थापित कीजिए। कारण क्या है कि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। हम सब कांग्रेस जन या उनको मानने वाले तमाम भारतीय वहाँ पर जाके माल्यार्पण भी करते हैं, लेकिन क्या कारण है, क्या अहंकार है इस मौजूदा सरकार का कि उन्होंने अभी तक कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया है। जब मूर्ति हमारी वहाँ पे रखी हुई है, वो तैयार है मूर्ति और उसका प्लेटफॉर्म सारा तैयार हो गया है, तो उस मूर्ति को वहाँ स्थापित तुरंत कर देना चाहिए। इसी संबंध में हम लोगों ने कुछ आपस में चर्चा की है, निर्णय किया है। वो हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी, अभी हमारे जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी जी भी आ रहे हैं, हम उसका घोषणा करेंगे और पुरजोर मांग करेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति उसी स्थान पर लगना चाहिए और तुरंत लगना चाहिए। उसमें विलंब क्यों हो रहा है? क्या लगता है जो अभी तक जो मूर्ति नहीं लगी है, इसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं लगाई? ये उनकी मंशा को हम जान नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से वो अहंकार में डूबी हुई सरकार और तमाम परेशानियां भी उठा रही है, अच्छी खासी चलती हुई उनकी सरकार थी, बैसाखियों पे आ गई इसी अहंकार के वश। तो भविष्य में क्या होगा हम नहीं जान सकते, लेकिन उनकी किसी बात पर भरोसा हमें जब ही होगा जब वो मूर्ति स्थापित हो जाएगी।
सम्मानित व्यक्ति की जो मूर्ति थी वहाँ पर आज भी पड़ी हुई है, देखा जा रहा है, और वहाँ पर कई ऐसी तस्वीरें हैं जो नीचे पड़ी हुई हैं और लोग उनको देख रहे हैं। जिस तरह से, जिस नज़र से देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है जो देखा जा रहा है। एक सम्मानित व्यक्ति होने के नाते आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? जब एक नोटिस आप किसी चीज़ का कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उससे पहले हम लोगों की भी भावना यही है, हमने सदैव दूसरों का सम्मान करा है। हम ये भी चाहते हैं कि वो राष्ट्र नायक लोग हैं, ये वो देश के नायक हैं जहाँ सुई नहीं बनती थी आज हवाई जहाज बन रहा है, वो निर्माता हैं, इस आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उनके बारे में इतना विचार विलंब या एक आंदोलन को बाकायदा आमंत्रण देना, ये समझ से बाहर है।